वो आज ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद आप ही उनके ट्रू सोलमेट थे, बट टाइम रहते वो आपको ये सब नहीं बता पाए। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील हियर कि आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिनको ज़िंदगी में अकेले रहने की आदत हो गई है। उनका एनर्जी एंड ऑरा ही ऐसा है कि वो ज़्यादा देर तक किसी के साथ कनेक्शन नहीं रख पाते हैं। वो अपनी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस चीज़ के पीछे रीज़न तो काफ़ी है, लेकिन हाँ, वो आपके ना होने का उनकी ज़िंदगी में रिग्रेट तो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। वैसे तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, लॉजिकल एंड एनालिटिकल इंसान है, बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं एंड किसी भी सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली वो क्या करें। पर आखिर क्या रिलेशन है इन सब का आपके साथ, उनके कनेक्शन का? क्या बस यही रीज़न है कि वो आज भी रिग्रेट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो बिकॉज वो एक ओवरथिंकर हैं, या फिर यहाँ कुछ और भी छुपा हुआ है? द थिंग दैट आई अंडरस्टैंड हेयर इज कि आपके पर्सन का एक पास्ट में काफ़ी गहरा ट्रॉमा रह चुका है। उनका एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है जहां उनको लगा कि उनका पास्ट का पार्टनर वॉज राइट फॉर देम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनका विश्वास बहुत ही बुरे तरीके से टूटा और उनको बिट्रेयल मिला, तो इन सब की वजह से उन्होंने अपने आप को एक स्मॉल शेल में कवर कर लिया एंड इसलिए वो आसानी से किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यही आप लोगों के साथ भी हुआ। वो अंदर से एक काफ़ी डरे हुए इंसान हैं जो किसी को भी अपना दिल देने में, उन पे भरोसा करने में हिचकिचाते हैं। आपके पर्सन का एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट ये है कि उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया। उन्होंने कभी भी आपको कन्वे नहीं किया कि उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ है। ही ऑलवेज हेसिटेटेड टू ओपन अप और इसीलिए आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया था। आपका पर्सन अभी एक हीलिंग जर्नी में है और वो धीरे धीरे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं। अब दिल तो बिल्कुल कांच जैसा है, एक बार टूटता है तो उसे जितना भी जोड़ो दाग तो रह ही जाते हैं ना। और ये एक बड़ा रीज़न था कि वो आप पर खुल के ट्रस्ट नहीं कर पाए। जब आप अपने पर्सन की लाइफ में आए तो वो फिर आपके लिए फील करने लगे। उन्होंने आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना शुरू कर दिया एंड इस बात ने उनको काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। उन्हें पता था कि आप कितने अमेजिंग हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे एक नई रिलेशनशिप में जाने के लिए। और ऑनेस्टली उस पॉइंट पर वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे मूव ऑन होने के लिए। उन्होंने ना अपनी आंखों पे जानबूझ के पट्टी बांध रखी थी। वो ये बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि आप अलग हो। इनफैक्ट आपके जैसा अच्छा एंड केयरिंग इंसान से वो इससे पहले कभी नहीं मिले थे और वो डर गए। वो अपनी फीलिंग्स को पुश करते रहे एंड अपने इंट्यूशन की उन्होंने नहीं सुनी। शायद अगर आज वो आपसे खुल के अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर लेते ना, तो शायद आज आप दोनों एक हैप्पी कपल होते। आपने उनके लिए बहुत इंटेंसली फील करा था और इस बात से आपका पर्सन काफ़ी वेल अवेयर था एंड ये बात उन्हें काफ़ी स्ट्रेस आउट कर गई। उनके अंदर एनर्जी नहीं थी कि वो एक और हार्ट ब्रेक फेस करें आफ्टर व्हाट ही वेंट थ्रू। उन्होंने आपको कभी भी एक प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही रिग्रेट सो मच। उनके अंदर आपके लिए जो ग्रोइंग फीलिंग्स थी उसको ओवर पावर कर लिया था उनकी खुद की एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड ओवर थिंकिंग ने। दूसरी चीज जो वो रिग्रेट करते हैं वो ये कि उन्होंने विदाउट इवन ट्राइंग क्विट कर दिया। आप लोगों का कनेक्शन काफी इनिशियल स्टेज में ही था, बट उन्होंने मौका देखते ही सब कुछ एंड कर लिया। अब रीजन यही था कि उनको लगा कि वो अकेले ही अच्छे हैं और किसी की उन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली थी एंड मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना काम, अपनी लाइफ और अपने आप के अलावा किसी और को नहीं देंगे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर लिया था अपने काम के ऊपर एंड जब आपने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तब भी उन्होंने अपने काम का रीजन देते हुए यही बोला कि वो बहुत बिजी थे।
ये उनका एक बड़ा रिग्रेट था कि उन्होंने ऐसा किया। हर दिन उन्होंने आपसे झूठ बोला और टाइम रहते हुए भी उस टाइम को पास किया एंड आप लोगों के कनेक्शन पे उन्होंने वर्क नहीं करा। यहाँ तक कि वो आपको ये सच बताने से भी डरते थे। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ से सबको ही पुश कर दिया, इंक्लूडिंग अपने कुछ दोस्त। पर आपको दूर कर देना उनको आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि आपने उनको ऐसे समझा जैसे कभी किसी ने नहीं समझा। बिना कुछ जानते हुए भी उनकी हीलिंग जर्नी में उनको बहुत हेल्प किया और वो आपके टूवर्ड्स बहुत ग्रेटफुल भी हैं। बट ये सब एक्सप्रेस करने का करेज उनमें ना ही तब था और ना ही आज है। अभी वो अपनी लाइफ में इतने अकेले पड़ गए हैं कि वो हर मोमेंट यही सोचते हैं कि आप कितने अच्छे एंड जेन्युइन थे और शायद आप जैसा कोई उनकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे से ज़्यादा बुरे को देखा है। तो जब आप जैसा जेन्युइन और सच्चा इंसान उनकी लाइफ में आया था ना, देवर टोटली ऑस्ट्रक कि ऐसा भी कोई इंसान होता है जो इतना ऑनेस्ट एंड केयरिंग होता है। वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपको नहीं चुना। उनको आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता था और ये बात वो आज रियलाइज कर रहे हैं। वो रिग्रेट करते हैं इस बात का कि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को अपने हाथों से पुश कर दिया, बिकॉज वो इतना डरे हुए थे कि फ्यूचर में भी अगर वो इतना हर्ट हुए तो वो शायद इतना टूट जाएंगे कि कभी उठ के खड़े ना हो पाए। इन सब का एंड रिजल्ट यही है कि वो आज एक लोनली एंड डिप्रेस्ड इंसान हैं। वो आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि शायद आप ही उनके ट्रू सोलमेट थे, बट टाइम रहते वो आपको ये सब नहीं बता पाए। उन्होंने आपको ये तक नहीं बोला कि वो रेडी नहीं है फॉर अ फुल फ्लेश्ड रिलेशनशिप एंड आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने के बाद वो बस यूं ही दूर चले गए बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। उनको लगा था कि वो खुद को हील कर सकते हैं एंड किसी की हेल्प की उन्हें ज़रूरत नहीं है, बट वो ये भूल गए कि कभी कभी हेल्प लेना या मांगना बुरी बात नहीं होती। कभी कभी किसी को सहारे की ज़रूरत पड़ती है और सहारा लेना किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता। उनका प्राइड एंड ईगो उनकी फीलिंग्स को ओवरपावर कर गया और बस वो जैसे ही अपनी आंखों पर पट्टी लगाए बैठे थे। ना ही उन्हें कुछ और जानना था, ना ही कुछ और समझना। अगर आप लोगों में कभी रिकंसिलेशन हो ना, तो वो बस सबसे पहले यही बोलेंगे कि उन्होंने कैसा फील करा था अपने पास्ट में, वो कितने हर्ट हुए थे और उनका ट्रॉमा कितना सीवियर था। वो आपको ये भी बोलेंगे कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। वो दिखते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रफ एंड टफ हैं, बट अंदर से वो एक छोटे बच्चे जैसा डरा हुआ फील करते हैं, जिन्हें किसी के सहारे और प्यार की ज़रूरत है। वो बोलेंगे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं एंड वो आपके लिए एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ ताकि वो आपके लायक बन पाएँ और आपको खुश कर पाएँ। वो आपके साथ अपना एक फ्यूचर देखते हैं और आप उनके प्रति जितना काइंड एंड केयरिंग थे, वो उनको काफ़ी मोटिवेट करता है। वो फाइनली एक्सेप्ट भी करेंगे कि आपका प्यार ही बस एक ऐसी चीज़ है जो उनके टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ सकता है और उन्हें ज़िंदगी में मूव ऑन करने में हेल्प कर सकता है। आपका पर्सन आपको दोबारा खोना नहीं चाहता है एंड एक बार सब ठीक हो जाए ना, तो वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। बट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। बस आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो आपके सामने आए एंड सच एक्सेप्ट करें। अपनी लाइफ में उन्होंने जो आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया था, वो खुद उसको ओपन करेंगे एंड आपको पूरे रिस्पेक्ट एंड प्यार के साथ अपनी लाइफ में जगह देंगे। बस ये याद रखना कि थिंग्स टेक टाइम और हमारी ज़िंदगी में होप ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करती है टू वर्क फॉर बेटर डेज। तो कभी होप मत छोड़ना और टाइम के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट मत करना। एवरीथिंग विल वर्क आउट, जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड योर लव। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा।
देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। बिलीव इन मैजिक। ये फेरी आपको मैजिक की तरफ अपनी आंखें और दिल खोलने के लिए कह रही है। ये फेरी कहना चाहती है कि आप चलते चलते 2 मिनट के लिए रुकिए और फिर रुक कर अपने आसपास, ऊपर नीचे, अपनी सराउंडिंग में मैजिक को फील करिए। क्योंकि कई बार हमें रुक कर अपने आसपास फूलों की सुगंध लेनी चाहिए और नेचर को उसका मैजिक रिवील करने देना चाहिए। बच्चे अपने अराउंड हर दिन मैजिक को देखते हैं, उनके लिए नेचुरल है। अगर आप इस वक्त अटका हुआ फील कर रहे हैं तो बस इस दुनिया को अपने अंदर के बच्चे की नजर से देखना शुरू करिए। उनके दिल में आपकी क्या छवि है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।